विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। वालेकुम। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल महानगर पालिका में महापौर पद का निवड़ हुआ और हाँ। एमआईएम के जितने भी सीट थे और जितने भी आदर थे उन्होंने सब ने पार्टिंबा दिया है। तो ऐसे भी तैसे भी ज्यादा भाजपा के ही थे सीट है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? यानी कि बिन विरोध आना क्या आपका क्या है कहना? सबसे पहले सोलापुर शहर में 87 नगर सेवक भाजपा के थे और सर्वानुमते बिन विरोध विनायक कोंडेल इनका महापौरपदी निवड कल हुई। सबसे पहले एक सोलापुर का नागरिक के नाते से मैं उसका स्वागत करता हूँ, उसको शुभेच्छा देता हूँ आगे के काम के लिए। अच्छा, लेकिन बिन विरोध होना ये हमारे लिए ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये आपका सवाल है। एमआईएम का उम्मीदवार वहाँ पे महापौर पद के वास्ते वहाँ पे नॉमिनेशन भरा था जी जी, लेकिन बाद में उनका सेटल हो गया। उन्होंने भाजपा को पार्टिंबा डिक्लेयर करे कि वो समान निधि देते बोले हमको पार्टिंबा, ये सबसे उन्होंने पार्टिंबा डिक्लेयर करे और वो बिन विरोध हुआ। अब जब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से इलेक्शन में हमें बता रहे थे कि बाबा विकास निधि के लिए अपने को नई जिंदगी के विकास के लिए प्रभाग क्रमांक 20 के विकास के लिए हम अजय दादा के साथ गए सो है और हमको तुम वोटिंग करो, आने वाले समय में हम विकास का काम करेंगे, ये मुद्दा हमारा था। अच्छा, अब एमआईएम का मैं इसके लिए स्वागत करता हूँ कि उन्हें विकास के मुद्दे पर भाजपा को पार्टिंबा डिक्लेयर करे। अच्छा, और एमआईएम का एजेंडा क्या था? अजय दादा को मतदान तो नरेंद्र मोदी को मतदान, ऐसा उनका एजेंडा था। जी जी, अब इन्हों तो आज भी डायरेक्ट भाजपा को मतदान करे, एमआईएम वाले कल पार्टिंबा डिक्लेयर करे। अब एमआईएम को मतदान बोले तो अभी किसको मतदान? ओवैसी साहब को क्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को? ये सवाल तुम एमआईएम वाले को पूछ सकते हैं। मैं उनको फोन लगाता हूँ, आजर हुंडेकरी को, शोएब चौधरी को, ये अभी नगर सेवक है, तो मेरे को एक आम जनता का क्या करते रहेंगे? पत्रकार का फोन जल्दी रिसीव नहीं करते तो आम जनता का क्या करते रहेंगे? चाहे तो मैं हिस्ट्री दिखाता हूँ मेरे कॉल रिकॉर्ड की, मैं बोलता हूँ ये सामान्य नागरिक को फिर क्या तकलीफ देते होंगे? एक पत्रकार का फोन रिसीव करने यानी कि क्या इतना गुरूर, इतना क्या है भाई? फोन करो, उठाकर बात तो करो ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो तुम्हें सरल मुस्लिम समाज की दिशा बोल हुई ना। मुस्लिम समाज को तुम क्या बताए? राष्ट्रवादी अजय दादा पवार गढ़ को मतदान बोले तो नरेंद्र मोदी को मतदान, तो इनको मतदान मत करो, हम कौम के लोग हैं, हमको सदैव मतदान डालो बोले। अब कौम के जो 8 नगर सेवक निवड कराए, चुन कराए, उनका मैं स्वागत कराए और उन्होंने कल तो डायरेक्ट भाजपा कुछ पार्टिंबा डिक्लेयर करे ना। बिन विरोध निवडणूक हुई, इसका मतलब तुम पार्टिंबा डिक्लेयर करे। और पत्रकारों ने उनको पूछा तो बोले नहीं हमने निधि देते, बोले इसके लिए हम पार्टिंबा डिक्लेयर करें। फिर नगर सेवक का बोले तो निधि तो मिलना तो चाहिए। हमारा भी मुद्दा वही था। मैं अजय दादा के साथ विकास के निधि पर, रोड का निधि, कब्रिस्तान का निधि, पानी का निधि, ये मुद्दे पर जब अजय दादा के साथ गए थे, ये हम बार बार बता रहे थे कि डेवलपमेंट की नहीं राजनीति अपने को करना है, विकास की राजनीति करना है, कौम की राजनीति करना नहीं। फिर अब ये कौम बोलने वाले लोग कल भाजपा को डायरेक्ट मतदान करे और बिन विरोध हुआ विनायक कोंडेल, तो फिर आप भाजपा को मतदान बोले तो किसको मतदान? ओवैसी साहब को क्या नरेंद्र मोदी को? ये सवाल तुम एमआईएम वाले को पूछो। मैं तो पूछने की कोशिश करता हूँ, मैं इलेक्शन के पहले से उनको फोन लगा रहा हूँ, ये दोनों भी कॉल उठाते नहीं। तो अभी ग्राउंड लेवल पर वो मिलेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, इंशाल्लाह वो बात करूंगा उनसे। और एक बात सर जी, कल महानगर पालिका में महापौर पद जब निवड़ हो रहा था तो वहाँ पर वंदना गायकवाड़ भी कुछ वहाँ पर उन्होंने दिखा कर दिए कि संविधान को आपने बिसरा है बोल के। क्या लगता है इसके बारे में? संविधान के ऊपर भाजपा का विश्वास अगर होता तो गिरीश महाजन एक पालक मंत्री है वहाँ का, जळगांव का पालक मंत्री ने बिल्कुल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम देखिए नहीं लिया 26 जनवरी को। बराबर, वो तो है, संविधान का नाम नहीं लिया। इसके लिए तो एक महिला कर्मचारी ने वहाँ पे निषेध नोंद करे। महाराष्ट्र में ये हमारे लिए शोकांतिका है, हमारे लिए कलंकित बाब है। जिस राज्य घटने पर देश का कारोबार चलता है, जिस राज्य घटने पर देश का महाराष्ट्र का सदन चलता है, तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को ही मानने की मनस्थिति भाजपा बोलेंगे है ही नहीं। अच्छा, ये तो जाहिर हो चुका है ना। तो वंदना गायकवाड़ का मैं स्वागत करता हूँ। वो भाजपा में रहते हुए भी उन्होंने उनके महापौर को, उनके वहाँ के प्रतिनिधियों को याद दिलाया कि बाबा संविधान के ऊपर अपन है, संविधान का अपन सम्मान करना चाहिए, बताया। तो वंदना गायकवाड़ का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व 24 न्यूज में बात करने के लिए सर। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला YouTube वर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।